सुन रहा हूँ सर। क्या हो गया रामू? तब कमाल क्यों कर रहा है? तेरे होश क्यों उड़ गए? क्या वो भूत देख लेगा तूने? अरे सर, जो मैंने सुना है, अगर आप सुनेंगे तो आपके भी पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्यों? क्या हो गया? सर, वो कल्पना मैडम थी ना, हाँ? उन्होंने आत्महत्या कर ली सर। आत्महत्या? क्यों? कैसे? किसने कहा तुझसे ये? क्यों, क्या हुआ सर? अब कैसे आपके चेहरे की रंग सफेद पड़ गई? चुप कर और ये बता तुझे किसने बोला? सर, वो कल्पना मैडम की फ्रेंड है शालिनी मैडम, वही ये सब बात सबको बता रही है। कहीं ये वही वजह तो नहीं है सर? किस किस वजह की बात कर रहा है? क्या बोल रहा है तू? वो जो सर वो और आपके और कल्पना मैडम के बीच में जो घटना हुई थी। ये बात तूने यहाँ बोल दी, कहीं और बोल दे, जबान खींच लूंगा। दफा हो यहाँ से। सर, मेरा मुंह तो बंद करवा दीजिएगा। अब बातें होगी, पुलिस आएगी और पूछताछ होगी, कोई तो बता ही देगा सर। चुप हो, दफा हो यहाँ से, निकल यहाँ से। सर, आप तो मालिक हैं, हम तो मुंह अपना आप कहेंगे तो हम अपनी वोट भी सी लेंगे सर, परंतु आप अपना ध्यान रखना सर। वैसे भी अकाल और तो और उनकी उम्र ही क्या थी, मात्र 26 साल, और ऐसी और को मुक्ति भी नहीं मिलती सर, और ऐसी मौत की आत्माएं भटकती रहती है सर। आपने सुना नहीं और तृप्त आत्माओं के बारे में सर? और ऊपर से पुलिस आएगी और पूछताछ होगी, और पुलिस तो पता ही है सर आपको, वो तो मुर्दों से भी गाज उगलवा लेती है। सर, आप अपना ध्यान रखिएगा सर, नहीं तो चल। कहीं सच में कल्पना ने मेरी वजह से तो आत्महत्या? नहीं, उस दिन हुआ ही क्या था? लगभग ऑफिस से सब चले गए थे, शाम के 8 बज रहे थे। ऑफिस में कल्पना और मैं किसी काम की वजह से रुके हुए थे। उस दिन वो बहुत ही खूबसूरत लगी। प्रकृति और ईश्वर ने हमें तारीफ करने के लिए तो बनाया है। क्या हुआ अगर मैंने उसकी तारीफ कर दी? इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? मैं हेड हूं, कुछ तो अलग है मुझ पे। उसे मान जाना चाहिए था, मान ही जाना चाहिए था। वो मेरी कंप्लेंट करना चाहती थी, लेकिन मैंने भी दिखा दिया कि कौन हूं मैं। यहाँ कंप्लेंट के लिए आती है, कमेटियों के नाम पे चाय उड़ाई जाती है, और फिर क्या, फाइलें बंद, और उसके बाद और उसके हफ्ते भर उसे इस्तीफा दे ही तो दिया था। लेकिन अब ये खबर कहीं सच में तो नहीं, लेकिन ये पुलिस तहकीकात, कोई नहीं, उनको भी देख लेंगे। एक फोन ही तो कराना है, उसके बाद सब बंद और बंद। कहाँ है मैं? मेरी फूल सी बच्ची को इस कदर परेशान किया तूने कि उसने खुद अपनी जान ले ली। मेरी प्यारी कल्पना, आज इस आदमी की वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। तो रुक जा, मेरी बच्ची तो मर गई है, लेकिन उसकी आत्मा यही है। देख, तेरे पीछे खड़ी है, देख, और तुझे मार कर ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बाहर कैसे? सर, उसे तो बाहर छिपा दिए, पर आत्मा का क्या? वो तो यही है, और वो अतृप्त आत्माएं आपसे बदला लेके रहेगी सर। बाबू, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। जी सर, पर वो आत्मा मुझे भी बहुत डर लग रहा है सर, आपको तो बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आप ही की वजह से कल्पना मैम। बाबू चुप हो जा। सर, क्या हुआ सर? ये क्यों आपने ऐसी हालत बना रखी है सर? क्या हालत हो गई है आपकी सर? बाबू, बचा ले मुझे, बचा ले। कल से ऐसा लग रहा है कि कल्पना का साया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं रात भर नहीं सो पाया। मुझे ऐसा लग रहा है छत पे कुछ चल रहा है, और मुझे कल्पना के पानी की आवाज वो मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। सर, इसका मतलब कल्पना के पिताजी सही कह रहे थे, क्या वो आत्मा यही है? तब तो वो बदला लेके रहेगी सर। वो अतृप्त आत्माएं आप सर। राहु, मुझे बचा ले, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा।
सर इसका अब एक ही उपाय है सर। क्या क्या है वो? अरण्य बाबा, अरण्य बाबा वो महान तांत्रिक, वो भूत भविष्य सब जानते हैं। वो तो बड़ी बड़ी आत्माओं को भी बस में करके रखे हुए हैं, वही कुछ कर सकते हैं। मुझे ले चल रामू, मुझे ले चल उनके पास। चलिए सर, मैं आपको उसके पास ही ले चलता हूँ। चलिए सर। बाबा प्रणाम बाबा। ये क्या? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या हुआ? व्यक्ति की बना रही है, इसके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि इस पर किसी प्रसन्न आत्मा की तरह है, और वो आत्मा हर पल एक साय के रूप में इसके आसपास ही मौजूद है। मैं इसे महसूस करता हूँ। देखा ना, मैं कहता था ना कि कितने पहुंचे में बाबा है। बाबा, बाबा मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद डर रहा है। मैं बहुत डरा हूँ, मुझे बचा लो। मैं बताता हूँ फिर क्या हुआ था। अरे रुक, तू मुझे बताएगा? मैं भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जमुनाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जमुनाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जमुनाय विजय। मैं देख सकता हूँ उस रात तूने उस मासूम बच्ची के साथ क्या करना चाहा। भूल गया था कि वो एक नारी शक्ति है, वो हमारे समाज और परिवार की धुरी है। देवताओं को भी उनके बिना नहीं पूजा जाता, वो भी उनके बिना अधूरे हैं, और तूने इस शक्ति का अनादर करना चाहा। बाबा, बचा लो मुझे बाबा, बचा लो मुझे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जमुनाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जमुनाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जमुनाय विजय। बहुत शक्तिशाली रूह है ये ऐसे तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तूने क्या ही ऐसा कुकृत्य है, इससे बचने के लिए तुझे औरत का ही रूप धारण करना होगा। ये ले, ये चुन्नी, आज से ये चुन्नी ही तेरा बचाव है और तेरा प्रायश्चित भी है। ये तुझे इस बात का भी एहसास दिलाएगी कि हमारे समाज में महिलाओं का जीवन कितना कठिन है। जब तक ये चुन्नी तेरे सर पर है तो बचा हुआ है। जैसे ही ये तुझसे अलग हुई, तेरा काम तमाम। बाबा, आप जो बोलोगे मैं करूँगा, वो करूँगा। मैं नहीं रह सकता ऐसे। अभी तो आधा ही दिन बीता है। सुबह से पूरे लोगों का बर्बाद करना पड़ रहा है मुझे। और क्या समाज में महिलाओं के प्रति यही नजरिया है? क्या तो महिलाओं का सम्मान करना भूल गए हैं? क्या समाज में लोगों ने महिलाओं का इज्जत देना बंद कर दिया है? जब से छुट्टी मैंने ओढ़ी है, सुबह से लोग मुझे बुरे जा रहे हैं। और ऊपर से ये चुन्नी ओढ़ना, इसमें भी बड़ी आफत है। मैं इसे नहीं पहन सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये जीवन नहीं जी सकता। तुम तो मर चुके हो ना? जब से मैंने वो संभाला है, बस अपनी अश्मिता के अपमान ही देखा है। कभी बस में, कभी मेट्रो में, कभी ऑफिस में, कभी पार्टी में, अपने घर के
सुरक्षित माहौल में भी मैंने खुद को कभी सुरक्षित नहीं समझा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना एक लड़के का जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। कल्पना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने शालीनता की हद पार की है। तुम्हारे जैसे शक्तिशाली लोग हम लोग जैसे औरत को हमेशा भोग वस्तु की ही वस्तु समझते रहते हैं। कभी तुमने कोई भी लड़की की सम्मान किया है? बस सोचो, एक बार सोचो, तुम्हारे फौज की वजह से किसी ने मुझे सहायता नहीं की, कोई तुम्हारे विरोध करने का साहस भी नहीं दिखाया, पर अब ये सब बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। कल्पना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया ऑफिस में वो बहुत ही गलत था, और अब मैं समझ चुका हूँ कि ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे होके फिर अगले ही दिन उसी चीज का सामना करना। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। तुम जो सजा देना चाहो दे सकती हो, तुम चाहो तो मेरी जान दे सकती हो। जिस दिन का मुझे इंतजार था, जिसके लिए मैं भटक रही थी, आज वो समय आ चुका है, आज वो समय आ चुका है। वीडियो क्यों बना रहे हो तुम लोग? क्योंकि बॉस इसमें आपका इकबाल जुर्म है। क्या क्या मतलब? मतलब बॉस कल्पना मरी नहीं है। ये सब आपको सबक सिखाने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। क्या मतलब? हाँ? जब तुमने कल्पना को पूरी तरह से डरा दिया था, तो वो डिप्रेशन में आ गई थी और खुद में अपने जीवन का अंत करना चाहती थी। फिर कल्पना के पिताजी ने मुझसे संपर्क किया और तुम्हें सजा दिलाने के लिए 1 लाख लगाया, और फिर तुम हो क्या? एक बेटी तो हो, पर याद रखना बेड के ऊपर होता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में तुम्हारी करतूतों के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे इंक्वायरी ऑफिसर बना के भेजा, और देखो और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जी हाँ सर, ये सब आपको सबक सिखाने के लिए किया है। कल्पना मेरी बहन जैसी थी सर, लेकिन पता नहीं इससे पहले आपने कितने लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें की होगी। जब मुझे पता चला तो मैं भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गया, और आप हर बार अपनी ऊंची पहुंच के कारण बचते रहे, पर इस बार नहीं। इस बार ये सबूत पुलिस के पास जाएगी और आप जाएंगे जेल। बचेगा विजय का फंदा और खुलेगी तेरी फाइल। ये जाने की तैयारी कर ले भाई। और अंत में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार और प्रशासन आपके साथ है। समाज का हर वर्ग आपकी प्रतिष्ठा के लिए तत्पर है। कदम कदम पर आपकी सुनवाई है। विशाखा कमेटी, स्टेट वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन हेल्पलाइन, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो अपने परिवार का साथ दे और तुरंत शिकायत दर्ज कराए, ताकि उस समस्या का वही अंत हो जाए। अगर मेरी कल्पना ने भी तुरंत शिकायत कर दी होती तो उसे इन हालातों का सामना नहीं करना पड़ता, और इस बुराई, इस सोच का वही अंत होता।